भाई हम हथियार से राइफल चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका शौक था। हमारा फर्स्ट फायर हुआ हमारे बेस के अंदर। उस समय तो मतलब ऐसा रहा होगा कि भाई 10वीं तक की पढ़ाई हो गई, अब सरकारी स्कूल सरकारी जॉब की अपन तैयारी करते हैं। अगर नंबर आ गया तो ठीक है, अगर नंबर नहीं आया तो अपना प्राइवेट काम करना है। तो 10वीं के बाद में आपकी जो तैयारी है और इस बीएसएफ में आने की जो ये कहानी है, क्योंकि आपको पता है कि उस समय तो कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का हुआ करता था। आज भी कंपटीशन कम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे इतना शिक्षा का माहौल भी नहीं था, इतना जागरूकता भी नहीं थी शिक्षा को लेके। उस समय आपने बीएसएफ को ज्वाइन किया, तो वो आपकी कौन सी रणनीति थी? आप कैसे काम करते थे? किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे? देखो, मैंने 1984 में 10वीं पास करी थी। 1984 में आपकी 10वीं पास होती है। हाँ। आपके लगभग उस समय कितने परसेंटेज थे? 10वीं में मेरे 52% आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, 52% आपके उस समय आते हैं। हाँ। फिर उसके बाद में तैयारी? उसके बाद में उस टाइम जो 10वीं पास हो जाता था तो बहुत बड़ी पढ़ाई मानते थे। तो जो 10वीं पास कर ली वो अच्छी पढ़ाई कर ली। हम्म। तो घर निम्न स्तर का था, कोई इतना वो नहीं था भाई, कमाने के साधन नहीं थे। तो हमने भी यही सोचा भाई 10वीं पास करके जैसे तैसे करके बहुत जल्द नौकरी लग नौकरी लगना है। नौकरी लगना है। हम्म। तो हम तो शुरू से मतलब पैदल आना जाना, स्कूल से आने के बाद में दूर दराज से घर पर पानी भरना। अच्छा, पानी भी मतलब उपलब्ध नहीं होता था, दूसरे क्षेत्रों से आपको पानी लेके आना पड़ता था? हाँ, पानी उस टाइम सुविधाएं बहुत कम थी। हम्म। जो हमारे पुराने वाला जो कुआं है उससे हम हाथों से, जो रस्सा है उसको बरी बोलते थे, उससे हम्म। मटकों से पानी निकालते थे। दो दो तीन तीन घड़े लाते थे। हम्म। स्कूल में जाने से पहले लाते थे, स्कूल में आने के बाद लाते थे। पानी लेके आते थे। उसके बाद में पानी लाने के बाद में घर पर जो बकरियां वगैरह होती हैं, पशु वगैरह होता है, उनको न्यारा उनकी भी देख रेख आप ही उनको, करते थे? हाँ बिल्कुल करता था। हम्म। छोटा था लेकिन मेरी लगन थी, बहुत हम्म। ज्यादा लगन थी। लोग बाग भी कहते थे कि लड़का बहुत काम कर रहा है। हम्म। मैं पानी लाता था तो लोग बाग उठते भी नहीं थे। अच्छा, उस टाइम सू- पे आप पानी लेके आते थे? सूर्य उदय होने से पहले तो मैं पानी लेके आ जाता था। हम्म। हमारे जो कुआं है वो सबसे बाद में बना हमारे बास में घर में। हम्म। उससे पहले जो अपने चियाड़ा की डाणी है, हम्म। टिब्बाड़ा की डाणी है, इलियाड़ा का बास है, इनमें बिजली लग चुकी थी। तो मैं ये देखता था उसके अंदर पानी कब मिल जाए हमें, जल्दी से जल्दी लेके पानी आ जाए, हाँ, मटका, घर पे पहुंच जाए। हाँ घर पर पहुंच जाए। हम्म। उससे पहले और ना पहुंचे, उससे पहले मैं ले आऊं। तो हम्म। लगभग मैं लेके आता था तो मेरे को कोई नहीं मिलता था, मैं रात का अंधेरे में जल्दी उठ के पानी ले आता था। मतलब आपने स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा किया है। बिजली भी उस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद भी आपने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की। उस समय 10वीं क्लास को बहुत बड़ी पढ़ाई माना जाता था। तो आप रात्रि के समय कैसे पढ़ते थे? रात्रि के समय देखो, मेरा थोड़ा अजय भी निराला काम था। रात्रि के समय मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। हम्म। जब मैं पढ़ता था मेरे को लगन थी, रात को नींद नहीं आती थी। हम्म। तो मैं उठ के देखता था कितना टाइम हो गया होगा, ऊपर हम्म। बाहर निकल के आकाश की तरफ देखता था। हम्म। तो तारे और चांद से आइडिया लगाता था भाई इतना टाइम हो गया। अच्छा, और उस वो, टाइम पे समय देखने के लिए घड़ी भी उपलब्ध नहीं है? नहीं घड़ी उपलब्ध नहीं थी। तो तारों के माध्यम से और चांद के माध्यम से हाँ, आप पता लगा रहे हैं हाँ कि? उससे अंदाज लगाता था भाई ये टाइम हो गया, हम्म। लेकिन उससे पूरा क्लियर अंदाज नहीं लगता था। फिर सुबह होता नहीं था, बीच बीच में फिर नींद आ जाती, फिर उठ के खड़ा हो गए, हाँ फिर हाँ। पढ़ने लग जाता था। हम्म। चिमनी जो होती है छोटी शीशी के अंदर की रोशनी, मिट्टी का तेल डाल के बत्ती बना के उसके लाइट से पड़ता था। तो हवा हम्म। आंधी चलती थी तो वो काम नहीं आती थी। हम्म। उसके बाद में मैंने जो जाटियों के अंदर जाके अपनी मजदूरी करके एक 25 रुपये में एक लालटेन लाया था। 25 रुपए में एक लालटेन 25 लेके रुपये आए? में लालटेन लाया था उस टाइम, अच्छा अच्छा। ताकि हवा से मतलब ये हाँ बंद भाई, ना हो, बुझे नहीं। हाँ उससे हाँ। मैं पढ़ लूँ। हम्म। वो मेरा आज भी याद है। और मैंने 9वीं पास करने के बाद में जो 10वीं के लिए जो छुट्टियां पड़ती हैं हम्म। 1.5 महीने की गर्मियों में, तो मैं ये सोचा भाई अपना 10वीं पास करनी है, बोर्ड की परीक्षा है उस समय तो पैसे बहुत चाहिए। हार्ड है। हाँ हाँ हाँ। तो
घर पर बिल्कुल निम्न स्तर पे थे हम। हम्म। पैसे वगैरह भी नहीं थे, कपड़े किताब वगैरह फीस वगैरह के। तो मैंने सोचा लेट भर्ती होने से तो अच्छा है हम छुट्टियों के अंदर पैसे कमाएं और टाइम से एडमिशन लें। हम्म। तो मैं सिक्कर में जाके तेजा का काम देखा। बस तो मजदूरी करते थे उस टाइम हाँ, पे। मजदूरी किया मैंने। घर से मैं पैदल जाता था हम्म। और जो सीकर पैदल जाते थे? सीकर पैदल जाते मतलब थे। दुर्गापुरा से कम लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है। हाँ बिल्कुल 25 किलोमीटर की है। जो अपना रोडवेज बस स्टैंड है हम्म। उससे आगे हाउसिंग बोर्ड बना था, उस टाइम बन रहा था। हम्म। उस पर मैंने तेजा किया और उस टाइम हम्म। 14 रुपये मिलते थे हमें। हम्म। 14 रुपये में मैंने एक महीना मजदूरी की। एक महीना, एक दिन के 14 रुपए मिलते थे? हाँ, एक दिन के 14 रुपये मिलते थे और पैदल जाना पैदल आना वापिस। हम्म। और रात को लेट पहुंचता था, सवेरे जल्दी उठता था। मेरी माँ थी, वो खाना बना के देती थी। मतलब काफी सुविधाओं का अभाव था, और उन सुविधाओं के उस अभाव टाइम में आपने। कोई ऐसा बर्तन भी नहीं था। जो पुराना कपड़ा होता है ओढ़ने का लुगड़ी का, उसका नहातना बना के उसमें ही। मतलब उसी में खाना पैक हाँ, करके आपको रोटी देते उसमें थे? मिर्च वगैरह जो सब्जी वगैरह वही देती थी। मतलब वो आपके जो शुरुआती दिन है वो तो बहुत ही संघर्षमय दिन रहे, बहुत ज्यादा। और उन संघर्षों का आपने सामना किया, और एक जुनून था, एक जिद थी कि भाई मुझे कैसे भी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। बिल्कुल मेरे यही दिल में थी शुरू से ही। के बाद में 10वीं पास करके मैंने ये सोचा मगा अभी तो कैसे कैसे करके नौकरी लगनी है। तो हम्म। 1 साल तो मैं ऐसे मजदूरी करता रहा, कोई भर्ती मेरे को मिली नहीं। उस टाइम हम्म। कम हुआ करती थी भर्ती। हम्म। फिर मैंने एक भर्ती आई, मैं दिल्ली गया था किसी रिलेटिव के पास में। तो उसको उसने मेरे को एडवाइज किया कि 15 फरवरी की जोधपुर में भर्ती है, हम्म। तो आप जोधपुर जाओ और वहाँ भर्ती देखो, आप हो जाओगे, फिजिकल फिट हो, शरीर से भी ठीक हो, कोई रुकावट आपको नहीं आएगी। मतलब आप दिल्ली से, आपको वहां से आश्वासन मिला ऐसा कि भाई हाँ आप जोधपुर चले जाओ, वहां पे आप सेलेक्ट हो जाओगे, हाँ, वहाँ भर्ती है, वो भर्ती देखो, आप वो आप सेलेक्ट हो भर्ती जाओ। हाँ। देखो। तो मैं जोधपुर गया, पहली भर्ती देखी थी मैंने। हम्म। पहली भर्ती के अंदर ही मैं पास हो गया था। अच्छा, आपने पहली भर्ती देखी और पहली भर्ती में ही, अब पहली भर्ती में ही मैं भर्ती हो गया था। पहली भर्ती में पास हो गए पहली आप? भर्ती में पास हो गया था। तो ये खुशी आपने सबसे पहले अपने परिवार वालों को बताई, तो उनका रिएक्शन उस समय कैसा था? देखो उस टाइम कोई ऐसे पता नहीं लगता था। वहां पर लास्ट में मेडिकल करके बोल के भेज दिया, भाई आप लोग अपने अपने घर जाओ, सारे जितने भी बच्चे हो, और जो भर्ती हो गया उसको कॉल लेटर मिल जाएगा, और जो भर्ती नहीं हुआ है उसको कॉल लेटर उसको नहीं मिलेगा, नहीं बिल्कुल। मिलेगा। हम्म। तो हम तो वापस उदास मन से आ गए थे। हम्म। ये ऐसी आशा नहीं थी भाई, कि भाई अपना नंबर आ जाएगा। नंबर आ जाएगा। हम्म। ये थोड़ा मन में जरूर था, क्या पता आ भी जाए। हम्म। तो लगभग मन 20 दिन बाद में कॉल लेटर आ गया था। अच्छा, बट 15-20 दिन बाद में आपका हाँ, कॉल लेटर आ गया कॉल था, लेटर मैं आ गया? भर्ती हो गया था। तो वो कॉल लेटर मैं सबसे पहले अपनी माँ को और पिताजी को बताया, मैं भर्ती हो गया। वो बहुत खुश हुए होंगे उस टाइम पे, तो मतलब तो ये तो उनकी, नेचुरली है कि खुशी होना कि माँ भाई बाप के लिए, एक, भाई बेटा भर्ती हो गया। बिल्कुल। आप किस सन में भर्ती होते हैं भारतीय सीमा सुरक्षा बल में? मैं 15 फरवरी 1986 को भर्ती हुआ था। 15 फरवरी 1986 को आप भर्ती होते हैं, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। 84 में आपने 10वीं पास की, और 86 में आपका सिलेक्शन हो सिलेक्शन गया। हो गया। और उस सिलेक्शन के बाद आपको बुलाया जाता है, तो आपको मैं एक छोटी सी बात बीच में और पूछूंगा। जब आप जोधपुर गए, हाँ जी। तो वहाँ का फिजिकल किस प्रकार का हुआ? रिटन टेस्ट होता था या नहीं होता था, या फिर मेडिकल किस तरह का हुआ? थोड़ी सी वो आप जानकारी बताएं, क्योंकि आप 1986 की बात कर रहे हैं, आज तो थोड़ा सा एडवांस में अलग इस तरह का काम होता है, उस समय कैसा हुआ था? देखो, मैं जब भर्ती हुआ था, भर्ती होने के बाद मैं वापस घर आया था, हम्म। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। 15 दिन तक मेरे को खाना भी नहीं दिया था, ये भाव बोधरी निकाल वगैरह ऐसा निकल गया था। अच्छा अच्छा। तो मेरी जो स्थिति थी बिल्कुल डाउन हो गई थी।
तो कॉल लेटर मेरे को मिलने के बाद 5-7 दिन बाद में मेरे पिताजी एक और था साथ में, वो मेरे को छोड़ के आए थे वहाँ, और वहाँ के स्टाफ को बता गए थे भाई बीमार है बच्चा, थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान रखना। ध्यान रखना। वहाँ भी मेरा वो 1 महीना ठीक होने में लगा। वहाँ पर मैं परेड में भी नहीं जाता था, मेरे खड़ा नहीं हो जाता, ये हालत थी मेरी। जब हमारा प्लाटून टेस्ट होने वाला था, 1 महीना बचा था, तो हमारा प्लाटून कमांडर मेरे को बुलाया, लादू सिंह राठौड़ नाम का था, नागौर का मकराना। ये कौन सी जगह की बात है, मतलब? जोधपुर की ट्रेनिंग की बात है। अच्छा, ट्रेनिंग आप जब जोधपुर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले पोस्टिंग जोधपुर में मिलती है? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान जोधपुर में वही ट्रेनिंग करी थी मैंने, तो वही भर्ती आपके हुआ। पिताजी और एक जो दूसरे सज्जन थे आपको छोड़कर आते हैं, हाँ, तो वो कौन से साधन से आप गए थे यहाँ से? बस के द्वारा गए थे। अच्छा, यहाँ से जोधपुर आप बस के द्वारा हाँ, सीकर से बस पकड़ी थी। और फिर वहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है। हाँ, आप ट्रेनिंग का कितना टाइम पीरियड था उस समय, कितने महीने ट्रेनिंग आपकी हुई थी उस तो समय? 9 महीने ट्रेनिंग करी थी। अच्छा, 9 महीने ट्रेनिंग करी 9 थी। महीने तो ट्रेनिंग। उस 9 महीने की ट्रेनिंग में किस प्रकार की दिनचर्या हुआ करती थी, यानी क्या क्या करते थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज करते थे आप? देखो, सुबह सबसे पहले तो पीटी होती थी। हम्म। पीटी के बाद में 1 घंटा का टाइम मिलता था, उसमें ब्रेकफास्ट करना, वापस ड्रेस वगैरह पूरा सामान लेके जाना ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो 1 घंटा का ब्रेक मिलता था, 1 घंटे के अंदर वापस ग्राउंड में तैयार होकर पूछना पड़ता था। फिर होती थी ड्रिल, परेड जिसको बोलते परेड हैं। करते हैं। हाँ, उसके बाद में वेपन ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद में फिर लेक्चर वगैरह चलता था लास्ट तक, इतना। आपकी ये इसके साथ साथ में आपको हथियार भी चलाना सिखा रहे थे? हाँ, हथियार चलाना सिखाया, वेपन ट्रेनिंग उसी को बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मतलब ऐसा कभी हुआ क्या कि मतलब जैसे फर्स्ट टाइम पे आप वहां पे गए और उसके बाद में पहली बार आपने हथियार देखा हो, आप उसको चला रहे हो, तो आपको झिझक थी या फिर एकदम से कि नहीं अब तो चलाना सीख जाएंगे? नहीं, कोई झिझक नहीं थी, शौक था। कि भाई अपन चलाते हैं। हाँ, इतना अपना आप में एक खुशी थी, भाई हम हथियार से राइफल चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका शौक था। हमारा फर्स्ट फायर हुआ हमारे बेस के अंदर, मेरा बहुत अच्छा फायर हुआ था। फर्स्टली फायर जो उस्तादों ने सिखाया था उस तरीके से मैंने फायर किया, तो बहुत ही, जो एक ग्रुप होता है 5 गोलियों का, वो मेरा 2.5 सेंटीमीटर का ग्रुप बना था। बहुत ही बड़ी बात है उसमें। मतलब आपको सबसे एकदम मतलब से उस टाइम में सटीक फर्स्ट निशाना। आया था फायरिंग के अंदर, उस टाइम में फर्स्ट आया था 2.5 सेंटीमीटर पहले फायर के अंदर। पहले फायर में। हाँ, उसके बाद में नहीं आया, उसके बाद में मीडियम चला, मीडियम से अप चला। फर्स्ट जो फायर हुआ था ना, उसके उसमें अंदर वो आपका पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता। पहला आपका नंबर आता है। हाँ, पहला नंबर आया था उसका। तो जैसे ऐसा कई बार देखते हैं, और भारतीय जो सीमा सुरक्षा बल है उसमें ऊंट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि आपने कितने दिन तक के मतलब ऊंटों की सवारी की है भारतीय सीमा सुरक्षा बल में रहते हुए? देखो, ऊंट राजस्थान के अंदर ही होते थे, बाकी और कहीं नहीं। और अन्य क्षेत्रों में नहीं अन्य होते? क्षेत्र में नहीं। पंजाब में घोड़े होते हैं, हम्म। राजस्थान में ऊंट होते हैं, कश्मीर में खच्चर वगैरह ये होते हैं, अलग अलग होते हैं, हम हाँ पैदल हाँ। चलते हैं। हम्म। तो राजस्थान में, राजस्थान की मेरी सर्विस ज़्यादा नहीं रही, 3-4 साल की रही। मैं अनूपगढ़ में रहा, हम्म। बाड़मेर में रहा, हम्म। और कुछ दिन एक पोस्ट पे बीकानेर में भी रहा, लेकिन ज़्यादा मैं अनूपगढ़ में रहा था। तो वहाँ ऊँट थे, तो ऊँटों से क्या पेट्रोलिंग करते थे हम। 2-3 आदमी जाते थे पेट्रोलिंग, बॉर्डर बॉर्डर एरिया, उसको वो देख के आते थे। ऊँटों का हथियार साथ में होता था। तो उस समय का जो बॉर्डर था और आज का जो बॉर्डर है, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है शायद। हाँ, बिल्कुल, उस टाइम तो बॉर्डर बिल्कुल ओपन था, आजकल तारबंदी हो रही है वहाँ पर। पहले ओपन था बिल्कुल, ऐसी कोई वो नहीं। खाली जो पिलर बने हुए होते हैं, उनकी पिलर आज भी हैं, पिलरों से सीमा रेखा जाहिर होती है एक दूसरे देश की। तो वो थे उस टाइम, लेकिन तारबंदी नहीं थी, तारबंदी बाद में बनी। तारबंदी 1995 में बनी अच्छा अच्छा अच्छा। तो राजस्थान उस में। समय तो बहुत सारी धूल भरी आंधियां भी चला करती थी, आपके पास में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती, आज तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई। तो हाँ, उस समय अपने आप को किस तरह से तैयार रखते थे आप? देखो, आंधियां बहुत ज्यादा चलती थी, वहाँ रेतीला रेगिस्तान था, तो हम एक जगह बॉर्डर पर जाते तो 3 आदमी एक साथ रहते थे उस टाइम। एक ड्यूटी करता था, 2
रेस्ट करते थे बारी बारी से। हम्म बीच में तीनों आदमी अलग अलग भी होते थे ऐसे हालात के अनुसार। तो हम सोते थे और आंधी आ जाती थी तो पूरा हम कैमोफ्लाइज हो जाते थे, ऊपर से जो भी चादर वगैरह लेते थे सोते टाइम तो अच्छा मिट्टी अच्छा। मिट्टी सुबह देख पता भी नहीं लगता है यहाँ पर कोई आदमी है। आदमी ठीक बिल्कुल है। वो हो जाता था एकदम। तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती थी क्या, मतलब क्योंकि आप 1986 में लग जाते हैं, उससे पहले पहले जो मुख्य मुख्य युद्ध थे 1999 का जब युद्ध होता है उस समय आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी, राजस्थान में थी या फिर अन्य क्षेत्र में? देखो 1999 के अंदर मैं था कश्मीर में था, लेकिन उधमपुर एस्ट ट्रेनिंग सेंटर में था मैं। अच्छा अच्छा। जो नए रंगरूट्स आते हैं उनको ट्रेनिंग करवाते थे। तो राजस्थान के अंदर घुसपैठ अगर आपके सेवा काल में हुई हो, आपने क्या उनको पकड़ा था पाकिस्तान वालियों?